नमस्कार। महावास्तु के 16 अलग अलग जोन में मिरर का इफेक्ट क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। चूंकि मिरर एक वाटर एलिमेंट है और उसी को कंसीडर करते हुए इसका इफेक्ट अलग अलग होता है अलग अलग जोन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर दिशा में इसका क्या इफेक्ट है। उत्तर दिशा जल प्रतिनिधित्व की दिशा है और वहां पे अगर मिरर आ जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बैड इफेक्ट नहीं है। इसे बहुत आराम से, आसानी से, बिना सोचे समझे इसे उत्तर दिशा में लगाया जा सकता है। लेकिन जब उत्तर दिशा संतुलित अवस्था में हो और वहां पे मिरर आ जाए तो ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वायु तत्व की दिशा यानी पूरब दिशा में। पूरब दिशा में भी मिरर लगाया जा सकता है और वहां का अगर कट जोन हो या एरिया रिड्यूस हो तो वहां पे महावास्तु का एक महत्वपूर्ण जो टेक्निक है उसमें से एक महत्वपूर्ण टेक्निक है स्पेस एक्सटेंशन का, जिसमें मिरर का एक पर्टिकुलर साइज में मिरर को लगाकर हम उस एरिया को बढ़ाते हैं और एरिया को बैलेंस करते हैं। तो पूरब दिशा में इसे हम लगा के बैलेंस भी किया जा सकता है और इसको लगाया भी जा सकता है। लेकिन अगर वो बैलेंस स्थिति में हो तो वहां पे मिरर नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, स्पेस एक्सटेंशन हो जाता है और वहां की दिशा बल है वो बढ़ जाती है और फिर वहां के जो एट्रीब्यूट्स है उस पर प्रभाव आने लगते हैं। वहां के एट्रीब्यूट क्या है? वहां के एट्रीब्यूट है फन, रिक्रिएशन, सोशल एसोसिएशंस और चर्निंग की दिशा है जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस पे भी प्रभाव डालती है। तो इसे हमेशा वहां का दिशा बल को देख के ही यूज करना चाहिए। उसके बाद आता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण मतलब अग्नि तत्व की दिशा। अग्नि तत्व में अगर जल तत्व आ जाए तो क्या होगा? अग्नि बुझ जाती है और वहां अग्नि संबंधित जो गुणधर्म है वो प्रभावित होने लगती हैं। आग्नेय कोण में अगर मिरर आ जाए तो क्या होगा? स्पेस एक्सटेंशन होगा, यानी अग्नि बढ़ जाती है और अग्नि बढ़ जाने से क्या होता है, वहां के लोगों को चोट आने लगती है, एक्सीडेंट्स होने लगते हैं। अग्नि तत्व के बढ़ जाने के जो जो गुणधर्म है वो वहां के लोगों को लाइफ में एक्सपीरियंस होने लगते हैं। इसलिए अग्नि तत्व की दिशा में भी कभी भी मिरर नहीं लगाना चाहिए। एक और बात है, एक मिथ है आम लोगों के बीच में, मिरर के सामने बेड नहीं लगाना चाहिए। बेड का रिफ्लेक्शन अगर मिरर में आता है तो अशुभ होता है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में आए मिरर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आग्नेय कोण और नृत्य कोण जहाँ पे मिरर एंटी एलिमेंट है वहां पे ये आने से उसका जो बैड इफेक्ट है वो दिखाई देने लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में अपना बेड रखते हैं और वहीं पे ड्रेसिंग टेबल लग जाता है। उससे क्या होता है, वो स्पेस एक्सटेंशन हो जाता है और उसके जो साइड इफेक्ट हैं स्पेस एक्सटेंड करने का, वो उनके लाइफ में एक्सपीरियंस होने लगता है। इसलिए कुछ घटनाएं हो जाती हैं या उसका इफेक्ट आने लगता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि बेड का रिफ्लेक्शन मिरर पे आए तो अशुभ होता है। ये एक प्योर मिथ है। इसके बाद हम आते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिशा में, जो कि एक्सपेंडिचर की दिशा है। महावास्तु में इसे एक्सपेंडिचर का दिशा कहलाता है और वो उसका इफेक्ट देता है। अगर यह संतुलित अवस्था में होता है तो एक्सपेंडिचर कंट्रोल में रहता है उस घर में रहने वाले लोगों के लाइफ में। लेकिन जब मिरर आ गया उस साउथ ऑफ साउथ ईस्ट दिशा में तो वहां के निवासी हैं उनका एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जो कि एक बैड इफेक्ट है। तो वहां पर भी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में भी मिरर नहीं आना चाहिए।
उसके बाद है साउथ वेस्ट की दिशा, नैऋत्य कोण की दिशा, जो कि स्किल एंड रिलेशनशिप की दिशा है। स्किल एंड रिलेशनशिप की दिशा में अगर मिरर आ गया और वो साउथ वेस्ट का जो जोनल स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया, तो क्या होता है कि रिलेशनशिप से ओवर एक्सपेक्टेशन होने लगता है। ओवर एक्सपेक्टेशन होने के कारण संबंधों की मधुरता में कमी आ जाती है और संबंध बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए वहां भी साउथ वेस्ट दिशा में भी मिरर को अवॉइड करना चाहिए। और किसी कारण से यहाँ पे मिरर है ही और कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो उसे जोनल कलर से बैलेंस करके उसका फ्रेम का कलर चेंज करके जोनल कलर का फ्रेम लगाकर ही यूज करना चाहिए। अब अगला जोन है आकाश तत्व का दिशा, जो कि पश्चिम दिशा है। यहाँ पे भी मिरर को यूज किया जा सकता है। सिर्फ ये देखना है कि ये संतुलित अवस्था में है या नहीं है। मान लीजिए ये इसका जो दिशा बल है, इसका जो जोनल स्ट्रेंथ है अगर कम है, तो यहाँ पे भी मिरर को नहीं लगाना चाहिए एज ए वाटर एलिमेंट। वाटर आने से और कम हो जाएगा यहाँ का दिशा बल, इसीलिए यहाँ पे उसको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। और यहाँ का भी कट है या रिड्यूस्ड है, तो यहाँ पे मिरर लगाकर जोनल स्ट्रेंथ को मतलब एज ए रेमेडी यूज किया जाता है और जोनल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। इस तरह मिरर का अलग अलग जोन में अलग अलग इफेक्ट होता है और वहाँ का जो जोनल स्ट्रेंथ है उसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर किस तरह का मिरर लगाया जाए। सिर्फ उत्तर दिशा में आप बिना सोचे समझे किसी भी रूप में मिरर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने ही दिशा में जाती है, जल तत्व है और वो उत्तर दिशा जो है जल तत्व की दिशा है। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।